डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के हिंदी का 12वां पाठ गद्य खंड से, जिसका नाम है तिरिछ। तिरिछ एक कहानी है। तो इस कहानी का परिचय देने से पहले आइए सबसे पहले इस कहानी के लेखक उदय प्रकाश का आपसे हम परिचय कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक, कवि, फिल्मकार और निर्देशक उदय प्रकाश आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। उदय प्रकाश चर्चित कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार हैं। इनकी कुछ कृतियों के अंग्रेजी, जर्मन, जापानी एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवाद उपलब्ध है। लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में इनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया है। इनकी कई कहानियों के नाट्य रूपांतर हुए हैं और उसका सफल मंचन भी हुआ है। उपरांत और मोहन दास के नाम से इनकी कहानियों पर फीचर फिल्में भी बन चुकी हैं और ये फिल्में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुकी है। कहने का मतलब है कि उदय प्रकाश जी के कहानियों पर बनी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया गया है। अब आइए इनका परिचय परीक्षा के ख्याल से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस लिहाज से हम कराते हैं, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपको दे देंगे। आप वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की तैयारी कर लीजिएगा। और सभी पाठ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नहीं डाले गए हैं तो बहुत जल्द डाल दिए जाएंगे। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। इनके जन्म का स्थान का नाम है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। इनके माता पिता का नाम था गंगा देवी और प्रेम कुमार सिंह। इनकी शिक्षा बीएससी, उसके बाद एमए हिंदी विषय से सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से हुई। अब इनकी वृत्ति पर अगर ध्यान दें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक ये अध्यापन किए। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बने। दिनमान के संपादन विभाग में कार्य किए। संडे मेल जो नई दिल्ली से प्रकाशित होती है उसमें सहायक संपादक का काम किए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको पीटीआई के नाम से जाना जाता है, उसके टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा के प्रमुख रहे। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन किए। अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन भी किए। वर्तमान में स्वतंत्र लेखन, फिल्म निर्माण, अखबारों और फिल्मों के लिए लेखन कार्य से ये जुड़े हैं। अब बात करते हैं इनकी कृतियों की। आइए सबसे पहले इनकी कुछ
प्रसिद्ध कहानियों के बारे में बताते हैं, जिनका शीर्षक है दरियाई घोड़ा, तिरिच। तिरिच तो आप पढ़ने ही जा रहे हैं। और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा फरेबा, मोहनदास, मैंगो सील। अब बात करेंगे इनके कविता संग्रह का। तो इनके कविता संग्रह का नाम है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम। निबंध और आलोचना की इनकी प्रमुख कृति है ईश्वर की आंख। अनुवाद कार्य जिन्होंने किया, कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत। फिल्म और टीवी से भी ये जुड़े रहे। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के लिए ये स्क्रिप्ट लिखे और यह कार्य आज भी जारी है। अब आइए हम कहानी का सारांश आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको हमने टाइटल दिया है, टॉपिक बनाया है पाठ सारांश। पाठ सारांश मतलब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी। तिरिच कहानी का सारांश लिखें। ऐसा करके 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको परीक्षा में आता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम डाल देते हैं, या जो भी तथ्य बताते हैं उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाएगी। उसके अलावा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है, बच जाता है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। तो पूरे हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। तो आइए हम आपको तिरिच कहानी का सारांश बताते हैं। प्रस्तुत कहानी में तिरिच जो है एक प्रतीक है। यह समाज में व्याप्त विकृति का प्रतिनिधित्व करता है। शहर के तथाकथित आधुनिक समय के द्वंद्व से इसकी उत्पत्ति होती है। सुदूर गांव में रहने वाला एक वयोवृद्ध व्यक्ति जब शहर में जाता है तो उसके साथ जो घटना घटती है वह अत्यंत भयावह और दारुण है। आधुनिक समय में गंवई वास्तविकता को पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुके शहर के तथाकथित आधुनिक वातावरण में जिस प्रकार से निपटा जाता है, उसकी विषाक्तता तिरिच यानी कि एक तरह का विषैला जंतु से किसी प्रकार कम नहीं है। विद्वान लेखक का इसी ओर इशारा है। लेखक के पिताजी बहुत गंभीर प्रकृति के थे। वह 55 साल के एक दुबले पतले व्यक्ति थे। उनके सिर के बाल लगभग सफेद हो चुके थे। वे सोचते ज्यादा और बोलते कम थे। परिवार के लोग उनके इस गंभीर व्यक्तित्व से सहमे सहमे रहते थे तथा उनसे बात करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। उनका कम बोलना तथा गंभीर आचरण परिवार के लोगों के लिए एक पहेली थी। ऐसे अवसर कम ही आते थे जब शाम को वह परिवार के सदस्यों को साथ लेकर टहलने के लिए घर से निकलते हों। संभवतः साल में एक आध बार ऐसा होता था। वे प्रायः अपने मुंह में तंबाकू भरे रहते थे। उन्हें किसी से कुछ मांगने की आदत भी नहीं थी। अपनी आवश्यकता अथवा कठिनाई को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। लेखक के पिताजी सीधे साधे ग्रामीण व्यक्ति थे। गांव का जीवन उन्हें बेहद पसंद था। शहर से उनका औपचारिक संबंध था।
आवश्यक कार्यवश जाते थे तथा काम संपादित होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र अपने गांव वापस लौट जाते थे। शहर की जीवन शैली उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी वेशभूषा तथा चाल ढाल भी ग्रामीण जीवन से प्रभावित थी। यही कारण था कि अपने गांव की गली, पहाड़ तथा जंगल से वे पूरी तरह परिचित थे। वहां का चप्पा चप्पा उन्हें ज्ञात था, जबकि शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। शहर में किसी स्थान पर जाने में भटक जाते थे। यही कारण था कि जब कचहरी के काम से शहर जाना पड़ा तो संभवतः वे रास्ता भटक गए तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उन्हें शराबी, पागल, अपराधी आदि समझकर भीषण यंत्रणा दी गई। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पाठ में वर्णित तिरिक्ष संभवतः एक विषैला जंतु नहीं, अपितु मानव की हिंसात्मक पार्श्विक प्रवृत्तियां प्रतीत होती हैं। यद्यपि तिरिक्ष एक खतरनाक विषैला जानवर होता है जिसके काटने से मनुष्य की प्रायः मृत्यु हो जाती है, किंतु मानव की हिंसक तथा दानवीय गतिविधियां उससे अधिक घातक तथा मर्मांतक पीड़ादायी होती हैं। उससे मनुष्य घुल घुल कर मौत के मुंह में चला जाता है। प्रस्तुत कहानी तिरिक्ष एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। आज के युग में समय बहुत दूर तक वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। विकास की दृष्टि से दुनिया के देशों का चाहे अब भी विभाजन किया जा सकता हो, पर कहीं ऐसे विभाजन अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में यथार्थ और समय के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए एक ऐसी अलग खाई उभरी है जिसके चलते जीवन में बेगानगी और अजनबियत आई है। कहानी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बेटे के दृष्टिकोण से लिखी गई है। जो घटित हुआ वह अत्यंत अप्रत्याशित, दारुण और भयावह है। आमूल बदले हुए समय का यह नया भीषण यथार्थ जिसके शिकार लेखक के पिता बनते हैं, बेटे के सपने में तिरिक्ष बनकर प्रकट होता है। इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है और एक पाठ आपको गद्य खंड का अंतिम पाठ अगले वीडियो में हम देंगे। इसके बाद हम आपको पद्य खंड यानी कविता पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद सारे पाठ का आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो वीडियो उपलब्ध कराएंगे। रात 8 से 9 के बीच में आप हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।